हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम टेक्निकल क्लासेस में। साथियों, एक अपडेट जारी हुआ है आईटीए वाले छात्रों के लिए और उन छात्रों के लिए जो अप्रेंटिसशिप करते हैं, रेलवे हो चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, है ना। आप अगर अप्रेंटिस कर रहे हो या फिर करना चाह रहे हो तो आपके लिए जो है ये एक नियम बदलाव किया गया। हालांकि ये चीजें कुछ डिपार्टमेंट में पहले भी लागू थी, ऐसा नहीं कि चीजें लागू नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब जो है इसको पूरी तरह से मान्यता दे दी गई है। अब वो नोटिफिकेशन है क्या, देखो। ये नोटिस जारी हुआ है किसकी, एमएसडीसी की ओर से। देखो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एमएसडी की ओर से यहाँ पर नोटिस जारी हुआ है। जितने भी आपके रूल रेगुलेशन होते हैं अप्रेंटिसशिप की, ये जो है आपको डिपार्टमेंट बताता है, ठीक है। अब इस नोटिफिकेशन में सिंपल मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर तो नोटिफिकेशन पर टाइम वेस्ट होगा। सिंपल मैं आपको इस नोटिफिकेशन में बताता हूँ कि इसमें लिखा क्या है ना। आपको मेन मकसद ही मैं बताता हूँ इस नोटिफिकेशन का। देखो ध्यान रखना, आप लोग जानते होंगे काफ़ी सारे लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं भाई, चाहे वो प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। तो उनको क्या बोला गया था भाई, बहुत से डिपार्ट जब वैकेंसी निकालते तो उनको एक्सपीरियंस नहीं, मतलब एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं माना जाता था, ठीक है ना। बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे होते थे जो अप्रेंटिसशिप को, जो एनएससी होता था, उसको क्या मानते थे, एक्सपीरियंस। लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट इसको इसको एक्सपीरियंस में नहीं लेते थे। वो बोलते थे कि ये एक्सपीरियंस अलग चीज़ होती है और अप्रेंटिस अलग होती है, बहुत से डिपार्टमेंट है। लेकिन अब जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है नियम लागू कर दिया है। इन्होंने बोला है कि अब चाहे कोई सी भी वैकेंसी आएगी जिसमें बोला जाए कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसमें क्या होगा, आपका जो अप्रेंटिस है, जो एनएसी है, यानी कि जो अप्रेंटिस है ना, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है ना, जो आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो क्या होगा, आपका मान्य होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। समझ रहे मेरी बात को। नियम क्या है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी आ गई है गवर्नमेंट की, कोई से भी डिपार्टमेंट ले लो, उसमें बोला गया है कि भाई आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई पास होना चाहिए और प्लस 1 साल का जो है आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। पहले क्या होता था, बहुत से डिपार्टमेंट अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं जान मानते थे। वो कहते थे कि भैया एक्सपीरियंस अलग होता है और अप्रेंटिस अलग। लेकिन अब जो है यहाँ पर एमएसडी की ओर से यहाँ पर अपडेट आया है कि भैया अब जो एनएसी होगा, यानी कि जो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट माना जाएगा, वो अप्रेंटिस का तो होगा ही होगा, लेकिन इसी के साथ इसको हम एक्सपीरियंस भी मानेंगे। इसको जितने भी डिपार्टमेंट इसको वैकेंसी जब देंगे तो इसको एक्सपीरियंस के तौर पे माना जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेटर अच्छी चीज़ है, जितने भी छात्र अप्रेंटिसशिप के हैं। तो काफ़ी सारे छात्र बोल देते हैं कि सर मैंने अप्रेंटिसशिप कर ली है, अब मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा क्योंकि वैकेंसी में एक्सपीरियंस माँगता है। तो वो अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये आपका 1 साल का अब एक्सपीरियंस ही माना जाएगा, ठीक है? मान लीजिए आपने 1 साल का एक्सपीरियंस भी ले रखा है, आपके पास अप्रेंटिस भी है और किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी ये आ जाती है कि भैया 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर पाओगे क्योंकि 1 साल का तो आपके पास एक्सपीरियंस हो ही गया और प्लस 1 साल का ये। बस ये ध्यान रखो कि अब जो है, जो अप्रेंटिसशिप का जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो एक तीर से 2 शिकार करेगा। एक तो आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट काम करेगा, बहुत सी वैकेंसी अप्रेंटिस माँगते हैं कि भैया अप्रेंटिस होना चाहिए। दूसरे तौर पे ये काम करेगा, एक्सपीरियंस के तौर पे काम करेगा। यानी कि एक तीर से, एक सर्टिफिकेट से 2 शिकार होंगे, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट का नियम है अप्रेंटिस वालों के लिए, अच्छी अपडेट है। हालाँकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जो इसको मानते थे पहले, है ना? बहुत से डिपार्टमेंट, लेकिन ये सब में लागू नहीं था। अब जो है जो है डिपार्टमेंट ने बोल दिया यहाँ पर कि भैया अब इसको हर डिपार्टमेंट जो है में लागू करना है, ठीक है? एक्सपीरियंस के तौर पे अब जाना जाएगा अप्रेंटिस। ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए कहीं न कहीं अच्छी खबर है। जितने भी छात्र अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अब आप चाहे कोई से भी डिपार्टमेंट से चुरो करो, चाहे आप कोई से ट्रेड से करो, चाहे आप गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई सा भी सेक्टर हो, ऐसा नहीं कि रेलवे से ही करोगे या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी करो, ठीक है? आप कहीं से भी करो, लेकिन आप जहाँ से कर रहे हो, है ना? आप जहाँ से कर रहे हो, वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए थोड़ा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने कैसे ही चले गए और ऐसे ही कर लिया। नहीं भाई, उसकी कुछ मान्यता होनी चाहिए। जैसे आपकी आईटीआई में आप कर रहे हो, तो आपकी आईटीआई जो है, वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इस प्रकार से जहाँ से भी आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, तो वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही फर्जीवाड़े में आपने कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा भैया। है ना? तो इस चीज़ का आपको ध्यान है, नोटिस में पूरा इन्होंने बता रखा है, ठीक है? कि जो जहाँ से भी आप कर रहे हो तो भैया उसकी मान्यता होनी चाहिए जहाँ से भी आप कर रहे हो। चाहे वो भले ही प्राइवेट हो, ठीक है? चाहे वो भले ही प्राइवेट हो लेकिन उसकी मान्यता होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि मान्यता नहीं है और आपने ऐसे ही कर दिया। पता कैसे करोगे मान्यता है? तो बहुत से भाई लोग करते हैं अप्रेंटिसशिप, उनसे पता करो जहाँ से आप प्राइवेट से कर रहे हो, है ना? कि भैया आपने कहाँ से करी है अप्रेंटिस, आपके पास एनएससी का सर्टिफिकेट है या नहीं है? नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मिलता है पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना? जो अप्रेंटिसशिप खत्म करते हैं अपनी। तो ये अपडेट था, आई होप आप लोग को ध्यान रहेगा ये चीज़ें। तो ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, अब भी जब आप अप्रेंटिस करने की सोचें, तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट चूज़ करना जहाँ से आपको बेनिफिट मिले, ठीक है? या फिर वो उसके आने वाले दिनों में मान्यता भी हो, ऐसा नहीं है कि आपने फर्जीवाड़े में कर ली, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपडेट है। तो ये अपडेट था, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। मिलता हूँ फिर साथियों अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।